सदियों पहले एक अजीम सल्तनत थी जिसे नूरस्तान कहा जाता था। ये सल्तनत इल्म, इंसाफ और बहादुरी में मशहूर थी। उसका हकमरान सुल्तान फहरान न सिर्फ एक जंगजू था, बल्कि एक दानिशमंद भी था। लोग उसके इंसाफ की कस्में खाते थे, मगर जितना सुल्तान के राया को सुकून था, इतना ही उसके दिल को सुकून नहीं था। रातों को अक्सर वो बेचैन होकर जाग जाता। उसके दिल में एक खौफ था, मेरी सल्तनत कभी अंधेरों में डूब न जाए। एक रात चांद की रोशनी में सुल्तान सो रहा था। अचानक उसने एक हौलनाक ख्वाब देखा। आसमान पर खून से लपटा हुआ चांद, किले की दीवारें आग में जल रही हैं। चीख व पुकार और शूर की गूंज। एक नकाब पोश इंसान जिसके हाथ में खंजर है, सुल्तान के सामने आकर कहता है, तेरा तख्त तेरे ही खून से रंगा जाएगा। सुल्तान हड़बड़ाकर उठ बैठा। पसीना उसके माथे से बह रहा था। उसे लग रहा था जैसे ख्वाब नहीं, बल्कि कोई आने वाले तूफान की खबर थी। अगली सुबह महल की फजा अजीब थी। वजीर, दरबारी और सिपाही सब अपने काम में लगे थे, लेकिन सुल्तान के दिल में एक वहम जाग रहा था। उसका खास वजीर जमालुद्दीन अक्सर अजीब जुमले बोलता, सल्तनत सिर्फ ताकत से नहीं चलती, कभी तख्त बदलने भी पड़ते हैं। ये अल्फाज सुल्तान को चुभने लगे। उसने अपने जासूसों को हुक्म दिया कि वजीर पर नजर रखें। एक रात सुल्तान ने एक दरवीश को महल में बुलाया। दरवीश ने सुल्तान की आंखों में झांका और बोला, आए फहरान, ख्वाब हकीकत के पर्दे को हटाता है। याद रख, खतरा कुले की दीवारों के बाहर नहीं, बल्कि तेरे तख्त के अंदर है। जिसे तो अपना समझता है, वही तुझे अंधेरों में धकेल देगा। ये सुनकर सुल्तान और भी बेचैन हो गया। चंद दिन बाद खबर आई कि शमाली कुबीला ज़हाकी नूरस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ढोल बजने लगे, खुले के दरवाजे बंद कर दिए गए, फौजें तैयार हो गईं। महल के अंदर मगर एक और खेल शुरू हो चुका था। वजीर जमालुद्दीन खफिया पैगाम रसानी कर रहा था। वो दुश्मन को किले के अंदर आने का रास्ता बताने वाला था। जंग की रात किले के सिपाही दुश्मन के वार को रोके हुए थे, लेकिन अचानक एक खफिया दरवाजा खिला और जहा की फौज अंदर घुस आई। कुल्ले में आग लग गई। सिपाही तलवारों के साथ लड़ते रहे, औरतें और बच्चे चीखते रहे, और सुल्तान के सामने वही मंजर था जो उसने ख्वाब में देखा था। सुल्तान फहरान खुद तलवार लेकर मैदान में उतरा। बारिश बरस रही थी, बजलियां चमक रही थीं। वो हर वार का जवाब देता रहा, लेकिन दुश्मन फौज बढ़ती जा रही थी। तभी एक नकाब पोश इसके सामने आया। नकाब हटा तो वो जमालुद्दीन था। सुल्तान हैरान रह गया। तो ही मेरा ख्वाब था, जमालुद्दीन कहका लगाकर बोला। हाँ सुल्तान, ये तख्त हमेशा मेरा होना चाहिए था। आज तेरा खून इस जमीन की मिट्टी में बहेगा। दोनों में खौफनाक जंग शुरू हुई। तलवारें बजली की तरह टुकरा रही थीं, बारिश खून में मिल रही थी। जंग के आखिर में सुल्तान शदीद जख्मी हुआ। जमाल ने आखिरी वार करने की कोशिश की, मगर सुल्तान ने पूरी ताकत से इसका हाथ काट दिया। वजीर जमीन पर गिरा और तड़पने लगा, लेकिन सुल्तान भी गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन कुल्हा जहाकियों ने फतह कर लिया, लेकिन सुल्तान की लाश किसी को न मिली। कहा जाता है कि कुले के अंदर एक खफिया सुरंग थी, जिससे वो जख्मी हालत में निकल गया। सदियों से नौरस्तान के पहाड़ों में एक अफसाना मशहूर है। आज भी नौरस्तान के लोग रात को किले के खंडरात के करीब जाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी हुआ कि शूर में एक आवाज आती है, आपने गुदारों से बच्चों, क्योंकि सल्तनत को बाहर के दुश्मन नहीं, बल्कि अंदर के खंजर मार देते हैं। दुआ। जब किला जहाकियों के हाथों जल गया और सबको लगा कि सुल्तान फहरान मारा गया है, हकीकत ये थी कि वो अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ कल्ले की खफिया सरंग से निकल गया था। वो जख्मी था, लेकिन उसकी जान बच गई। 2 साल तक वो नौरस्तान के पहाड़ों और जंगलों में छुपा रहा। कभी चरवाहों के भैंस में, कभी दरवीश की तरह वो छिपकर अपनी जमीन को देखता रहा। इस दौरान उसके वफादार सिपाही एक एक करके लोग जमा करते गए। आहिस्ता आहिस्ता एक खफिया फौज तैयार हो गई। जहाकी कबीला नूरस्तान पर हुकूमत तो करने लगा, लेकिन राया खुश न थी। लोगों को सुल्तान फहरान याद आता। बाजारों और घरों में चुपके चुपके ये सरगोशियां होने लगीं। कहते हैं सुल्तान जिंदा है, वो पहाड़ों में छपा है, और एक दिन वापस आएगा। ये बात दुश्मन के कानों तक भी पहुंची। जहाकियों ने कई बार पहाड़ों को छान मारा,
मगर सुल्तान का कोई निशान न मिला। बिलाखिर 2 साल बाद खून आलूद चांद फिर तुलवा हुआ। इसी रात सुल्तान फहरान ने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और कहा, आज वो दिन है जब हम अंधेरी रात को खत्म करेंगे। ये सल्तनत हमारे आबा की है और ये राया हमारा खानदान है। चलो, नौरस्तान को आजाद करो। सिपाहियों के नारे पहाड़ों में गूंज उठे। अल्लाह अकबर, नौरस्तान जिंदाबाद। सुबह के वक्त फहरान अपनी फौज के साथ किले पर टूट पड़ा। जहा की फौज तैयार न थी। तलवारों की झनकार, घोड़ों की टापी और गुर्जदार नारे आसमान हिला रहे थे। सुल्तान फहरान खुद मैदान में उतरा। उसके हाथ में पुरानी मगर जगमगाती तलवार थी। उसने लिलकार कर कहा, मैं फहरान हूं, इंधेरों का बादशाह नहीं, रोशनी का सिपाही। जंग कई घंटों तक जारी रही। जहां की एक एक करके ढेर होते गए। आखिरकार उनका सरदार भी मारा गया। जब धूल छुट्टी और खून की बू फजा में फैल गई, नौरस्तान का कुला फिर से सुल्तान फहरान के कब्जे में था। लोग कलए के दरवाजों पर दौड़ आए। औरतें और बच्चे रो रहे थे, नारे लगा रहे थे, सुल्तान वापस आ गया, नूरस्तान आजाद हो गया। सुल्तान तख्त पर बैठा, लेकिन उसकी आंखों में गुरूर नहीं था। उसने कहा, यह तख्त मेरा नहीं, अवाम का है। याद रखो, सल्तनत को दुश्मन बाहर से नहीं, गुदार अंदर से गिराते हैं। हमें हमेशा अपने अंदर के अंधेरों पर नजर रखनी होगी। सुल्तान फहरान ने अपनी सल्तनत को दोबारा खड़ा किया। उसने इंसाफ और इल्म को आम किया। किला दोबारा फतेह होने के बाद लोग खुशी के नारे लगा रहे थे, लेकिन सुल्तान फहरान शदीद जख्मी था। वो अपने तख्त के करीब आया, मुस्कुराकर अपने सिपाहियों को देखा और आहिस्ता से कहा, नौरिस्तान आजाद हो गया। अब यह सल्तनत तुम सबकी इमानत है। ये कहते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। रियाया और सिपाही रोते हुए चीखने लगे। सबने कहा, शहीद हुआ हमारा बादशाह। कुले के हाल में खामोशी छा गई। लोग हैरान थे कि अब तख्त पर कौन बैठेगा। उसी वक्त सुल्तान का 15 साला बेटा शहजादा अय्यान आगे बढ़ा। वो दबला पतला मगर आंखों में बजली रखने वाला लड़का था। उसने तख्त को छुआ और बुलंद आवाज में कहा, यह तख्त मेरा नहीं, ये मेरे बाबा की कुर्बानी का वारिस है। उन्होंने खून देकर सल्तनत बचाई और आज मेरा हक है कि मैं उनकी राह पर चलूं। मैं अयान फहरान का बेटा, नूरस्तान का वारिस हूं। लोगों में शोर मच गया। कुछ बड़े बूढ़े कहने लगे, ये बच्चा अभी छोटा है, कैसे हुकूमत करेगा। मगर शहजादा अयान ने मजबूत लहजे में कहा, मैं चाहे कमजोर हूं या छोटा, लेकिन मेरा खून सुल्तान फहरान का है। अगर मेरा बाप अंधेरों से लड़ सकता था तो मैं भी लड़ूंगा। ये तख्त मेरा हक है, क्योंकि ये मेरी आवाम की इमानत है। ये सुनकर सब लोग रो पड़े और नारे लगाने लगे, अय्यान बादशाह जिंदाबाद, नूरस्तान जिंदाबाद। यूं सिर्फ 15 साल की उम्र में अय्यान तख्त पर बैठा। इसके साथ वही सिपाही थे जो उसके वालिद के वफादार थे। उन्होंने कसम खाई कि हम इस बच्चे को नहीं, बल्कि अपने सुल्तान फहरान के ख्वाब को बचाएंगे। अय्यान ने तख्त पर बैठते ही पहला फरमान दिया, सल्तनत का हर दरवाजा राया के लिए खुला होगा। मैं अपनी जिंदगी अपने बाप की तरह अवाम के लिए कुर्बान करूंगा। ये सल्तनत रोशनी की सल्तनत है, यादगारों में लिखा गया। फहरान ने सल्तनत को आज़ादी दी और उसके बेटे अय्यान ने इस आज़ादी को कायम रखा। नूरस्तान के पहाड़ों में आज भी लोग कहते हैं, अंधेरों को रोशनी ने मात दी और ये रोशनी एक शहजादे के दिल में जिंदा रही।